यूपी वोट बैंक ये जाति के ऊपर आई। लोग कह रहे थे यादव, मुस्लिम्स और दलित मिलकर भाजपा को खत्म करेंगे और सपा 300 के ऊपर जाएगी। एक तो अखिलेश का कोई फेस, ये विश्वासु फेस नहीं है, और ना राहुल गांधी ना प्रियंका जी वहाँ कुछ कर पाए, और इसलिए हिंदुत्व और विकास, मोदी जी और योगी जी का काम, ये दोनों को ये जनता ने दिया हुआ आशीर्वाद है। तो क्रेडिट किसको देंगे? मोदी योगी जी को क्रेडिट देंगे, या जो बीजेपी ने पोल पिच तैयार की जिसमें वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस किया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई? आपने हिंदुत्व का जिक्र किया, लेकिन उतना ही फोकस वेलफेयर स्कीम्स पर भी किया। थोड़ी देर पहले जैसे कि सुधीर जी कह रहे थे, इसको कहना चाहिए डबल विकास पर वर्डिक्ट है। बिल्कुल सही। ऐसा सिर्फ कोई चेहरा नहीं, उस चेहरे ने अगर वेलफेयर किया हो, विकास किया हो, डबल इंजन की। मैंने कहा ना कि सुबह का गल्ला मोदी जी ने, शाम का गल्ला योगी जी ने। ऐसे जो कई काम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विकास के अन्य क्षेत्र में हुए हैं, उसको मिला हुआ ये आशीर्वाद है। इसलिए विकास की राजनीति ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी, ये इससे हम सब महसूस कर रहे हैं। जी विनोद जी, आपका शुक्रिया। और सौरभ भारद्वाज हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सौरभ जी, आज तो आप सुबह बहुत सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में आपने किया था वही आप पंजाब में रिपीट कर रहे हैं। इसका कोई खास कारण? सुधीर जी, इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक कारण तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की एज ए लीडर क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता जो है वो काफ़ी मानी गई। वादे सभी पार्टीज करती हैं, मगर वादों को पूरा करने वाली जो बात है कि जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे बिजली के अंदर बिलों का मामला हो, पानी हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर इसके अंदर बड़ा परिवर्तन आया। तो एक तो क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल जी की, और जो केजरीवाल मॉडल है उसको पंजाब के लोगों ने पसंद किया। दूसरा, भगवंत मान साहब की पॉपुलैरिटी जो है पंजाब में हमारे लिए बहुत काम आ रही है। लोग उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। और एक बड़ी बात जो पंजाब में लोग कहते थे, वो ये कहते थे कि वो वोट की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि एक मौका जो है हम अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना चाहते हैं। हमने कांग्रेस को बार बार मौके दिए, हमने अकाली दल को बार बार मौके दिए, जो वादे कहे गए वो पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी बढ़ गई, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे हैं वो ड्रग्स के अंदर फंस गए हैं। बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूलों में, स्वास्थ्य में सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। तो वो चाहते थे एक मौका हम आम आदमी पार्टी को दे के देखना चाहते हैं कि क्या होता है। और हमने भी वहाँ पे सिर्फ एक मौके की बात की थी कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपने को पूरा करने की बात करते थे। और मुझे खुशी है कि पंजाब के लोगों ने हमारे ऊपर जो है ये जिम्मेदारी दी। ये बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमने जो वादे कहे हैं, जो किए हैं, उनको हमें पूरा करना है। पंजाब को बड़े डेप्थ से निकाल के उसके अंदर विकास करना है। तो मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, जो विपक्षी दल जो हैं वो उसको कहते हैं कि ये जो मॉडल है पॉलिटिक्स का, ये है फ्री बीज का मॉडल, मतलब मुफ्त का माल, ये वो मॉडल है। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण आपकी सफलता का ये है क्योंकि आप बिजली पानी के बिल माफ कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, लोगों को ये एनकरेज कर रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बिल मत दीजिए, काम मत कीजिए, आपको घर बैठे पैसा मिलता रहेगा। देखिए, मैं अभी काफ़ी टीवी चैनल्स को देख रहा था, तो हर जगह यूपी के अंदर भाजपा की जीत का श्रेय जो है लाभार्थियों की क्लास को दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम से फ़ायदा हो रहा है, उस कारण जो है यूपी के अंदर लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और अगर वही वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा दिल्ली के अंदर किया जाता है या उसके वादे हम पंजाब में करते हैं, तो उसको हमें ऐसा कहा जाता है कि साहब ये फ्री बीज वाली पार्टी है। मुझे लगता है फ्री बीज के वादे पंजाब के अंदर सभी पार्टियों ने किए, कांग्रेस ने भी किए, अकाली दल ने भी किए, और बाकी राज्यों के अंदर भी, चाहे उत्तराखंड हो चाहे गोवा हो, सभी पार्टियों ने वादे किए। मगर बात होती है कि किसके ऊपर लोगों को भरोसा है, क्रेडिबिलिटी किसकी है कि ये बात कहेंगे तो ये बात पूरी करेंगे, वो बड़ी चीज़ है। आप उसको वेलफेयर स्कीम भी कह सकते हैं, गरीबों के, मजदूरों के उत्थान की योजना भी कह सकते हैं, गरीबों का सहारा भी कह सकते हैं, और आप चाहें तो उसको फ्री बीज भी कह सकते हैं। ये आपके शब्दों का अपना चयन होता है।
जी सौरभ जी, मैं बीच में आपको एक बार रोकूंगा। एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास अभी आ रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीतने वाले अपने सभी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई है लखनऊ में, और ये बैठक बुलाई गई है आज शाम को। और इस बैठक में हालांकि एक औपचारिकता है, लेकिन सारे विजयी होने वाले जो उम्मीदवार हैं, यानी अपने सारे विधायकों की उन्होंने एक बैठक शाम को आज लखनऊ में बुलाई है, जिसमें चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं जो कि बीजेपी के लिए बहुत शानदार हैं उस पर चर्चा होगी, और फिर ये भी तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इसमें कोई ज़्यादा किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ये जीती है तो अगले मुख्यमंत्री भी वही होने वाले हैं। उन्हीं को प्रोजेक्ट करके ये चुनाव लड़ा गया था। वापस हम चलते हैं सौरभ जी के पास। सौरभ जी, आज जो पंजाब के नतीजे आ रहे हैं, जो पंजाब के बाहर के दर्शक हैं, जो देश के दर्शक हैं, वो आज ये जानना चाहते हैं कि आपका अगला सपना क्या है। क्या आप एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी, और पंजाब जीतने के बाद अब आप आम आदमी पार्टी को गंभीरता से एक राष्ट्रीय पार्टी मान सकते हैं जो कि अगले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और असल में आप अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने लगे हैं? सुधीर जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत इसलिए रहूंगा क्योंकि 70-75 सालों के इतिहास के अंदर कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट को छोड़ के आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने एक राज्य के बाद दूसरे राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाई है। टीएमसी हो, बीएसपी हो, सपा हो, टीडीपी हो, टीआरएस हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, दर्जनों ऐसी पार्टियां हैं जो दशकों से देश के अंदर अपनी सरकारें बनाती आ रही हैं राज्यों में, मगर एक राज्य के बाद दूसरे राज्यों के अंदर एंट्री जो है इनको नहीं मिल पाई है। तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि हम दूसरे राज्य के अंदर, एक बड़े राज्य के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात जो आज के नतीजों से बाहर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर 5 राज्यों के अंदर किसी की सरकार बन रही है तो वो या तो बीजेपी की बन रही है या आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जहां जहां पे भी कांग्रेस बीजेपी को चैलेंज करने की कोशिश कर रही है, लोग कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के सीधे मुकाबले के अंदर लोगों को कांग्रेस से ज्यादा परेशानियां हैं, लोगों को कांग्रेस से ज्यादा गिले हैं, लोगों को कांग्रेस से ज्यादा जो है दुख है, और लोग बीजेपी को बनाम कांग्रेस पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कांग्रेस का जो ग्राफ है एज अ अपोजिशन पार्टी भी नीचे आएगा, इनकी क्रेडिबिलिटी एज अ प्रोग्रेसिव अपोजिशन भी नीचे आएगी, और इस स्पेस के अंदर काफी सारी पार्टियां जो कोशिश कर रही थी, जिसमें कि टीएमसी भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, इसमें आम आदमी पार्टी को एक एज मिलता हुआ दिखाई देगा और नेशनल होराइजन पे लोग इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी राष्ट्रवादी राइट विंग पार्टी के तौर पर आप अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, मतलब एक बीजेपी की टीम बी के तौर पर आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस से अलग राय रखते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम भाजपा से अलग राय रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमको एक राइट विंग पार्टी कह के मतलब किसी को संबोधित करना चाहिए। हम लोग अलग अलग मुद्दों पर विचार करके अपनी राय रखते आए, और मुझे लगता है लोगों को भी यही पसंद है कि हम एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में अपनी पार्टी को ना बांधकर समय के अनुसार जो जरूरत देश की है, राष्ट्र की है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इलाज मिल सकता है, तो हर तरफ आज राष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्थापित हुई है कि केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी के सरकार का चलाने का तरीका, जिसको हम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह रहे हैं, इसको एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। और ये एक मौका है, आज पूरे देश में सब लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, रोजगार की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, जो बाबा साहब का सपना था, जो भगत सिंह जी का सपना था, जो देश वो देखना चाहते थे जिस तरह का, आज केजरीवाल जी उसको साकार करके दिखा रहे हैं। सर, जब बात होती थी तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वो ये कहते थे कि दिल्ली में आज के दिन मैंने 2 ट्रेड लिया।
पहला ट्रेड मैंने मारुति में लिया था जब ये वाली शूटिंग स्टार बनी थी यहाँ पर। ये 1 मिनट में ये वाली बनी थी, तब मैंने यहाँ पर एक एंट्री लिया था जो मुझे ये वाला टारगेट मिला और मैं यहीं पर निकल गया। मुझे मालूम था कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर मैं एंट्री नहीं बनाया। मैं डर रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ये वो, इसलिए मैं यहाँ पर डर गया। उसके बाद स्टॉक ही कंटिन्यू नीचे आने लगा। उसके बाद जैसे ही स्टॉक यहाँ पर आने लगा, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है और यहाँ पर इसने 5 मिनट में एक हैमर बनाया था जो काफ़ी गिरावट के बाद बनी थी। यहाँ पर काफ़ी गिरावट के बाद हैमर बनी थी और ये हैमर को जब इसने जबकि दोबारा से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली। और एंट्री बनाने के बाद ये जो लेवल था, जिस लेवल को निकाल करके कंटिन्यू बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। मेरा टारगेट 50 का ही था, बहुत ज़्यादा मैं टारगेट भी नहीं रखा था इसमें कि हाँ मैंने 18, 20, 22 पॉइंट, 40 पॉइंट जो भी मेरे को मिल जाए वो मेरे लिए बस था। लेकिन यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना और जैसे ही ये कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया वैसे ही मैं बाहर निकल गया यहाँ से। और मैं बाहर निकल गया क्योंकि मैं समझ गया कि अब ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसके बाद मैं आज के दिन मेरा बस इतना ही है और ये चला नहीं है हमारा ट्रेंड लाइन, तो इसलिए फिर मैं अभी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। आज मैंने पूरा रिएक्टिव ट्रेड किया हुआ है और आज का मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पर भी देखो 5 मिनट में ट्विज़र टॉप दिखने को मिल रहा है जो रिवर्सल का साइन है। लेकिन अभी बस हो गया आज के लिए। आज का ये मेरा ऑर्डर है, मैंने पहले बाई किया इस पे और दूसरा मेरा पोजीशन ये है। और जो मैंने ब्रोकरेज भी कैलकुलेट किया था तो उड़ गया, लगता है उड़ गया, नहीं उड़ा नहीं है अभी। तो ये मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेट किया था कि हाँ मैंने यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पे बाई किया। इसमें 248 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 255, इसमें 55 का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट मुझे 303 रुपये 30 पैसे का हुआ। मेरा चार्जेस लग गया है 150 रुपये और मुझे प्रॉफिट हुआ है 150 का। तो ठीक है, जो मिला मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ फ़िलहाल। बस भगवान से मेरी यही मनोकामना है कि मैं हर दिन अपने टर्मिनल पर प्रॉफिट बुक करता रहूं और मेरी मनोकामना पूर्ण होती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।